Hello everyone, have a nice day to all. Welcome to our today's session, Sources of History. Till now, we have studied the history of ancient, medieval and modern India. अब तक हमने भारत का प्राचीन, मध्ययुगीन और नवयुगीन इतिहास देखा. This year we have to study the history of India in the post-independence era. इस साल हम भारत के पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र मिलने के बाद जो इतिहास रचा उसके बारे में बात करेंगे. सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. मॉडर्न इतिहास के जो सोर्स हैं वो प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास से अलग है. वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस लाइक रिटन सोर्सेस, material sources, oral sources and sources in the audio visual medium. जैसे कि हम भारत के इतिहास का जो अभ्यास है तो इन सोर्सेस के द्वारा कर सकते हैं, जो कि रिटन सोर्सेस यानी प्राचीन इतिहास की लिखी हुई चीज़ें, मटेरियल सोर्सेस यानी स्टैचूज, एंशियंट लिटरेचर, एंशियंट कॉइन्स. All these are material sources. Oral sources and the sources in the audio-visual medium. Oral sources माने folk tales, folk songs, ballads, ovies, etc. In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state, national as well as international level. जैसे कि मॉडर्न पीरियड में हम इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट या नेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन जो है वो वेरियस मीडियम से कलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेस. और ये सारे सोर्सेस हमें इतिहास को लिखने में मदद करते हैं. लेट्स सी रिटन सोर्सेस. द फॉलोइंग sources are included in the written sources. Written sources are newspapers, periodicals, ancient newspapers which giving us information about history, periodicals, diaries, reference books, correspondence, जो भी मैगजीन्स वगैरह होते हैं वो, डॉक्यूमेंट्स इन द आर्चीव्स, जो प्राचीन काल की वस्तुएं जैसे म्यूज़ियम्स में डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे गए हैं कुछ, तो इससे भी हम लोग मॉडर्न इतिहास के बारे में जान सकते हैं. गवर्नमेंट गैजेट्स, पोस्ट स्टैम्प्स एंड encyclopedias आर द मटेरियल सोर्सेस. डू यू नो द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड आर्चीव्स. क्या आपको पता है जहाँ पे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है उसे आर्चीव्स कहते हैं. द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज़ एट न्यू दिल्ली. और नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया का मेन ऑफिस दिल्ली में है. इट इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग द आर्चीव्स इन एशिया. और ये बहुत बड़ा आर्चीव्स माना जाता है. जस्ट एज न्यूज़पेपर्स आर कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड, दे आर ऑल्सो ए मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे कि न्यूज़पेपर को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है मॉडर्न काल में. और इफ़ वी कंसिडर द पीरियड फ्रॉम 1960 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print medium. जैसे कि हम 1961 से 2000 की तरफ देखते हैं तो शुरुआत में प्रिंट मीडिया को उतना प्राधान्य नहीं मिला. स्पेशली न्यूज़पेपर्स विथ लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इन इंडिया एन अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल. जैसे डेवलप विकास होने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो इंटरनेट का यूज़ भी भारत में बढ़ गया. और येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल. और भारत में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा अमाउंट में
यूज़ होने लगा और प्रिंट मीडिया बहुत ही एक पावरफुल साधन बन गया। सो इन दिस लेसन we studied about the sources of history, material sources, and how the National Archives of India gives us information about ancient history. Write down all the new words in your copy.